नब्ज़ा हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहाँ की दहशत भरी चीखें सदियों से हवा में गूंज रही है। एक ऐसा किला जहाँ कदम रखते ही आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने वाले हैं उसे भूल पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस भयावह कहानी की। चांदनी की रात थी। राजस्थान की रेतीली हवाएं किसी दर्द भरे गीत की तरह बह रही थी। वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा वह प्राचीन किला मानो सदियों से किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसी किले की खंडर नुमा दीवारों के पास खड़ी थी एक लड़की, रुखसाना। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज से ठीक 3 साल पहले इसी किले में उसने अपने भाई इमरान को खो दिया था। इमरान, जो एक खोजी पत्रकार था, इस किले की भूतहा कहानियों का सच जानने आया था, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। उसकी चीखें उस रात इस वीरान में गूंजती रही, लेकिन जब लोग सुबह किले में पहुंचे तो वहां केवल खून से सनी उसकी घड़ी मिली। रुखसाना ने उस दिन कसम खाई थी, जब तक मैं इस किले का सच नहीं जान लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और आज 3 साल बाद उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वह अकेले इस किले में आ गई थी। जैसे ही उसने किले का टूटा हुआ दरवाज़ा पार किया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर का अंधेरा मानो किसी खौफनाक साए को छुपाए हुए था। तभी अचानक इमरान एक दिल दहलाने देने वाली चीख पूरे किले में गूंज उठी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद रुखसान की थी। उसने देखा, सामने टूटी दीवार के पास कोई खड़ा था, वही कपड़े, वही घड़ी और इमरान। उसकी आंखों के सामने उसका मरा हुआ भाई खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस आंखें लाल जलती हुई आंखें जो सीधे रुखसाना की रूह में उतर रही थी। वह चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसकी सांसें जैसे बंद हो गई थी। और फिर इमरान मुस्कुराया, एक ऐसी डरावनी मुस्कान जिससे उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह दौड़ने लगी, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा था। उसके कदमों के नीचे की जमीनें कांपने लगी, जैसे किला खुद उसे निगलने के लिए जिंदा हो गया हो। रुखसाना हाँफते हुए किले के अंदर एक बंद कमरे में घुस गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। ये मेरा भाई नहीं हो सकता, नहीं, इमरान मर चुका है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की धीमी लेकिन लगातार दस्तक। किसी ने बहुत प्यार से कहा, रुखसाना, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं वापस आ गया हूँ। ये इमरान की आवाज़ थी। रुखसाना ने हिम्मत जुटाकर हल्की सी झिरी से झाँका, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिला दिया। दरवाजे के उस पार इमरान नहीं बल्कि एक कंकाल खड़ा था। उसकी आंखों में लाल जलती हुई रोशनी थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, वह चिल्लाया और पूरे दरवाजे पर खून टपकने लगा। रुखसाना चीख पड़ी और कमरे के कोने में दुबक गई। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार पर कोई पुराना लेखा जोखा उभर आया। इस किले में जो भी प्रवेश करेगा वह अपनी आत्मा यहीं छोड़ जाएगा। ये शापित स्थान है। रुखसाना ने कांपते हाथों से दीवारें छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी।
ये परछाई जो हूबहू उसकी जैसी दिखती थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम इस किले का हिस्सा बन चुकी हो, वह परछाई बोली और अगले ही पल रुखसाना की आंखों के सामने अंधेरा सा गया। सन्नाटे में लिपटी उस रात में किले की पुरानी दीवारें रुखसाना की चीखों को निगल चुकी थी। गांव वाले किले के बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 3 साल पहले जब इमरान इस किले में गया था, तब भी ऐसा ही हुआ था। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी रात गूंजती रही और सुबह बस खून से सनी घड़ी मिली। अब इतिहास दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार रुखसाना थी। उसकी माँ गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। एक ही बेटा खोया था, अब बेटी भी खो दूंगी। लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था, कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये किला किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था। किले के अंदर रुखसाना का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रही थी। चारों ओर बस अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें अपनी अपनी परछाई भी गुम हो चुकी थी। अचानक हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुखसाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली, लेकिन वह आवाज और पास आ रही थी। किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये वही आवाज़ थी, लेकिन इस बार वह उसके ठीक पीछे थी। रुखसाना ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो जो उसने देखा वह उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक चीज़ थी। उसके सामने खड़ी थी खुद की जली हुई लाश। रुखसाना को अपने शरीर में एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह लाश धीरे धीरे आगे बढ़ी और रुखसाना के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके सड़े हुए होठ हिले और एक मरी हुई आवाज़ निकली, तुम पहले ही मर चुकी हो। रुखसाना की आंखों के आगे अंधेरा साने लगा। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटे घूमने लगे। वह किले में कैसे आई? उसने अपने भाई को देखा, उसने अपनी ही परछाई को बोलते हुए देखा, और फिर दरवाजे पर दस्तक, खून टपकता दरवाजा, और फिर एक तेज चीख। उसने कांपते हुए अपना हाथ अपने सीने पर रखा। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रुखसाना ने खुद को समझाने की कोशिश की। वह तेजी से भागी, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह ले आता जहाँ उसकी जली हुई लाश खड़ी थी। मैं मर नहीं सकती, मैं यहाँ फंस नहीं सकती। उसने चीखते हुए अपनी लाश को आंखों में देखा, और अचानक पूरा किला कांपने लगा। दीवारें दरकने लगी, छत से राख गिरने लगी। हवा में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। रुखसाना ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने झटके से देखा इमरान भाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इमरान की आंखें वो पहले जैसे नहीं थी। वह उसे घसीटते हुए किसी अंधेरे कोने की ओर ले जाने लगा। रुखसाना ने पूरी ताकत लगाकर इमरान का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली था। छोड़ो मुझे, तुम मेरे भाई नहीं हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इमरान नहीं रुका। उसने रुखसाना को एक विशाल काले दरवाजे के सामने ला खड़ा किया, जो हल्की हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था। इस दरवाजे के पार सच्चाई है, लेकिन क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो? इमरान ने बिना पलक झपकाए पूछा। रुखसाना के पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या फिर कोई भयानक सपना। लेकिन अब एक सवाल उसके सामने था, क्या वह इस दरवाजे के पार जाएगी या फिर इस किले में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी? रुखसाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने भाई इमरान को खो दिया था, लेकिन अब वह किसी अजीब और डरावनी शक्ल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, जैसे वह कोई और बन चुका था। इमरान, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह बस उसे उस दरवाजे की ओर धकेलता रहा। रुखसाना के मन में अचानक अपने माता पिता का ख्याल आया। अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी माँ पर क्या गुजरेगी। उसकी आंखें भर आई। वह समझ गई थी कि अगर उसने इस दरवाजे के पार कदम रखा तो वह इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगी। अचानक दरवाजे से एक तेज चीख निकली और हवा में खून की गंध फैल गई। रुखसाना ने देखा कि दरवाजे की दूसरी ओर जलती हुई लाशें थी। उनकी आंखें खुली थी और उनके मुंह से डरावनी आवाजें आ रही थी। उन लाशों के बीच एक सी चमक रही थी, इमरान की घड़ी। लेकिन इमरान तो उसके सामने खड़ा था। फिर उसकी लाश दरवाजे के उस पार कैसे हो सकती थी। यह सब क्या है? रुखसाना ने चीख कर पूछा। तभी इमरान ने एक डरावनी हंसी हंसी। मैं इमरान नहीं हूँ और तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती। ये सुनते ही रुखसाना की चीख पूरे किले में गूंज उठी। रुखसाना की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम मेरे भाई नहीं हो तो मेरे भाई को कहाँ ले गए? उसने रोते हुए पूछा। तभी दरवाजे के उस पार से एक दर्द भरी आवाज आई। रुखसाना बचाओ मुझे। ये इमरान की आवाज थी। उसकी असली भाई दरवाजे के उस पार कैद था। रुखसाना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन तभी उसके चारों ओर काले साए उठने लगे। वे चीख रहे थे, अपने हाथ फैला रहे थे, उसे खींच रहे थे। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, वे चिल्लाए। लेकिन रुखसाना ने अपनी पूरी ताकत से उन सायों को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ झपट पड़ी। जैसे ही रुखसाना ने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि सारे काले साए जलकर राख में बदल गए। दरवाजे के उस पार उसने इमरान को जमीन का पर पड़ा हुआ पाया। वह बेहोश था लेकिन था जिंदा। इमरान ने कहा, जागो। रुखसाना ने उसे हिलाया। तभी किले की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई। तुमने सांप को तोड़ा है, इस किले की आत्माएं अब मुक्त हुई है। देखते ही देखते पूरा किला हिलने लगा। दरवाजे के ऊपर लिखी शापित लकीरें जलने लगी और फिर पूरा किला ढहने लगा। रुखसाना ने इमरान को उठाया और भागने लगी। किले के बाहर पहुंचते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े और उनके पीछे पूरा किला रेत में समा गया। जब रुखसाना और इमरान की आंखें खुली तो वे गांव के मंदिर में थे। गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े थे। उनकी माँ जोर जोर से रो रही थी। मेरे बच्चे जिंदा हैं, वह चिल्लाई और उन्हें गले लगा लिया। रुखसाना और इमरान दोनों समझ गए थे कि लालच और अंधविश्वास के कारण लोग इन जगहों को शापित बना देते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद कोई भी उस किले की ओर नहीं गया, क्योंकि वह अब मिट चुका था। लेकिन एक बात साफ थी, डर से जीतने के लिए आपको अपनी हिम्मत पर विश्वास करना होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर हमें केवल तब तक बांध सकता है जब तक हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता है।